और जैसे ही चूज़ा जो है वो हमारा 15 दिन के करीब पहुँचेगा तो हम फिर पर्दे उठाना शुरू कर देंगे। उससे पहले हमने यहाँ की अमोनिया गैस जो अंदर इकट्ठी हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर इस ब्रूडिंग रूम में जो नमी का तनासब हमें चाहिए होता है 50 to 60 के दरमियान, वो कम हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया होता है कि एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जॉस्ट फैन है जी, तो इसको हम चला देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले नंबर पे तो फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ जाती है। हमेशा गर्म हवा जो है वो ऊपर रह जाती है और ठंडी हवा जो है नीचे रह जाती है। चूज़ा चूँकि 3 से 4 इंच मैक्सिमम जो है वहाँ तक इसकी हाइट होती है 1 महीने वाले चूज़े की। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ग्राउंड फ्लोर पे भी एक टेम्परेचर मीटर लाजमी रखना है, तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्ट वो टेम्परेचर मिलेगा जो उस टाइम चूज़े को मिल रहा है। पानी है, पानी का भी आपने ख्याल करना है जी। और पानी ये जो ट्रे है ये 30 तक भी चूज़ों को अगर आप डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हर चूज़े को जो है वो इक्वल फीड मिलेगी। अगर आप 30 नहीं तो कम से कम 50 से ऊपर ना आप इसको लेके जाइएगा। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि चूज़ा जो है ना वो साइजिंग में आ जाएगा। कुछ चूज़े बहुत बड़े नज़र आएंगे, कुछ चूज़े बहुत छोटे नज़र आएंगे। तो वो क्या होगा, जो जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं वो ज़्यादा फीड पे आ जाते हैं, और एक मरतबा जब चूज़ा जल्दी ग्रो कर लेता है तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। और जो पानी वाले जो ये हैं इस पर भी आपने फोकस करना है कि पानी जो है वो आपने पहले छोटे चूज़े को 15 दिन के लिए 1 लीटर वाला कैन जो है वो इस्तेमाल करवाइए। या फिर अगर आप समझते हैं कि आपके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटा फार्मर या नया फार्मर चूज़े को जब पालता है तो उसको कौन कौन सी एहतियातों की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में कुछ थोड़ी सी एहतियातें आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो आने वाले वक्त में आप भी आसानी से चूज़ा पाल लेंगे। अगर आपने पहले चूज़ा पाला हुआ है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को करें याद से सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो अभी हम चलते हैं जी अपने ब्रूडिंग रूम की तरफ। थोड़ा सा फार्म का अगर मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं पहले, तो इस तरफ जो है वो हमारा पीएस रेडी होता है आने वाले सीज़न के लिए। मुर्गियां अभी जो हैं वो हमने बाहर निकाली हुई हैं। इसमें तकरीबन 500 मुर्गी जो है वो हम आस्ट्रोलॉब की तैयार करते हैं। और इसके साथ जो है ये हमारा जिधर अभी इशारा कर रहे हैं ये एक ब्रूडिंग रूम है और एक ये ब्रूडिंग रूम है। इनमें 1500 चूज़ा जो है वो हम तैयार करते हैं। और इसी तरह ये हमारा मेन शेड है जिसमें हमारा कमर्शियल स्टॉक या फिर जो हम मुर्गियां तैयार करते हैं आपके लिए सेल के लिए लाते हैं तो इसमें हमने रखी होती हैं। और इस तरफ जो है ये हमारा सारा हेरिटेज की वैरायटी है, उनके लिए अलग अलग केजेस आपको नज़र आते हैं। जो दोस्त अहबाब मेरे फार्म पे आते हैं दे नो वेरी वेल, ठीक है, कि जिस तरह से हमने अपना सेटअप लगाया हुआ है। तो इनमें भी अगर आप देख लें अभी फरवरी का 3rd वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। माइट भी ये वीडियो आप दोस्तों तक कल आए परसों आए या थोड़ी लेट हो जाए। तो ये अस्लो बिलू की हमारे पास इधर म्यूटेशन है जी। और इसके साथ ये वाइट बैंटम का इसका तो इतना नहीं है। और इधर जो है वो हमने अयाम समानी को रखा हुआ है। और अभी इनको हमने लूसन जो है वो काट के डाला है। और इसी तरह जो है इधर सिल्वर लेसिस वाइंड आउट का जो है ये एक हमारे पास स्टॉक है। इसमें 4 मुर्गियाँ 1 मुर्गा हमने इधर छोड़ा हुआ है। और इसी तरह जो है ये आगे इधर ब्लैक आस्ट्रोलॉब का है, ये हेरिटेज का, ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है जी। ये आप देखिए जी। और इसके साथ हमने 5 मुर्गियाँ, और ये आप देख लीजिएगा जी, ये हमारा हेरिटेज का। और इसका भी हमने जो है वो 2 रखे हुए हैं, ठीक है। इधर भी पीएस हमारा रेडी हो रहा है आस्ट्रोलॉब का। और इधर जो है ये भी आस्ट्रोलॉब ब्लू का है जी। इधर भी इसके साथ हमने जो है वो कह लें कि 5 मुर्गियाँ छोड़ी हुई हैं जी आस्ट्रोलॉब ब्लू की। और इसी तरह आगे आ जाता है जी थोड़ा सा ये सिल्वर लेसिस वाइंड आउट का नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है। ये अलग-अलग हमने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि आगे हमने इनसे बच्चे निकलवाने होते हैं, ठीक है। एक सिल्वर लेसिस वाइंड आउट का, दूसरा सिल्वर लेसिस वाइंड आउट का। इसी तरह आस्ट्रोलॉब के हमने 4 रखे हुए हैं, 2 ब्लू के 2 ब्लैक के, ठीक है जी। और ये जो है ये ब्लू लेसिस वाइंड आउट का एक पेयर हमारे पास है और ये ब्लैक आस्ट्रोलॉब का ये आ जाता है जी। आगे होपफुली के विद इन मंथ इनके जो पैड शेड हैं वो चल जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इनके पैड नहीं मैंने चलाए,
ठीक है। और जिस पर्पज़ के लिए ये शेड बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो रहा है, क्योंकि पहले हमने को गलती की थी, अपोजिट साइड पे सूर्य भी रखा था, जिसमें खासकर ये वाला जो सीज़न होता था सर्दियों का, तो इनको धूप नहीं लगती थी। तो अभी माशाल्लाह से आप देख लें पिंजरे खुले हुए हैं, हर एक की अलग-अलग पार्टीशन की हुई है और अंदर तक जो है वो धूप जा रही है। वहाँ पे ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम वगैरह हमने लगाया हुआ है, जब इनका दिल करता है ये बाहर आ जाते हैं और जब दिल करे अंदर चले जाते हैं अंडा देने के लिए। और बाहर भी जो है वो हमने पार्टीशन लगाई हुई है, इसी तरह अंदर भी हमने पार्टीशन लगाई हुई है। आते हैं जी अब मेन चीज़ की तरफ, जो हमारा ब्रूडिंग रूम है उसमें आते हैं। ये हमारा ब्रूडिंग रूम है जी, तकरीबन 2000 चूज़ा जो है इसमें आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें कुछ चंद एक चीज़ें, अगर आप मुर्गियां पालना चाहते हैं, आपके पास बड़ा शेड है, तो आप उस स्पेस को कम करके भी ये ब्रूडिंग रूम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा कमर्शियल काम है। हमने हर माह जो है वो चूज़ा तैयार करना होता है, निकालना होता है, तो इसलिए हमने सेपरेट ही बना के रख लिया हुआ है। तो अगर आप सीज़न में 1 या 2 मरतबा डालना चाहते हैं तो आपने एक काम करना है कि अपने बड़े शेड की पार्टीशन कर लेनी है। वो कर्टन से कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ों से भी कर सकते हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है चूज़ों के लिए। अगर आप स्पेस डालेंगे तो वहाँ पे हीटिंग के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी वो खर्च करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी मीन्स आपको ज़्यादा पैसा उस पर लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा ब्रूडिंग रूम है, 2000 चूजे के लिए हमने रखी हुई है, उसी को मान करके चलिए। आप 1000 अगर डालना चाहते हैं तो 1000 कम कर लीजिएगा। सर ये इस तरफ से इस तरफ जो है ये तकरीबन 20 फीट के करीब बनता है, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ। और जो इसकी लंबाई है ये 35 फीट है, इस तरफ को इस तरफ से। और इसकी जो ऊंचाई हमने रखी हुई है ये 7.5 फीट है। जब भी हम चूज़ा डालते हैं कोई 5-6 दिन जो है हम इसको रेस्ट देते हैं, दोबारा इसको चूना लगाया जाता है, कली वगैरह की जाती है। जर्म्स ख़त्म करने का सबसे सस्ता टोटका यही है, ठीक है। और ऊपर अगर छत आप देखें तो छत जो है वो मैंने ये शीट डाली हुई है, और शीट के ऊपर जो है वो मैंने थर्मोपोल लगा के ऊपर मिट्टी डाली हुई है, तो ये हीट प्रूफ, और कह लें कि साथ में ये ठंड भी नहीं इतनी जल्दी आने देता और गर्मी भी नहीं आने देता, और अच्छा सा इसमें कह लीजिएगा कि हमें निज़ाम मिल जाता है। और इसके साथ जो ब्रूडिंग रूम पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और इसके साथ जो है वो हमने इसके अंदर 3 ब्रूडर, जिसे हम उर्फ़े आम में भट्टियाँ बोल देते हैं, ये हमने रखी हुई हैं। ये तीनों एट अ टाइम नहीं चलती, कि एक ही टाइम में नहीं हम इसको चलाते, इसको वक्फे वक्फे से चलाया जाता है। अगर एक भट्टी जो है वो 4 घंटे पहले चली है तो दूसरी 4 घंटे बाद, और तीसरी इसके 4 घंटे बाद। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक टाइम में तीनों एक ही मरतबा ख़त्म नहीं होती, और जो हमें मतलूबा टेम्परेचर होता है वो बरकरार रहता है। और इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमें यहाँ पे लकड़ी या बुरादा वो भी कम इस्तेमाल होता है, और अंदर का टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। और इसी तरह जो है लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जॉस्ट फ़ैन हमने रखा हुआ है, चूँकि सर्दियों में भी हम चूज़ा तैयार करते हैं, और ज़्यादातर छोटे चूज़े को जब हमने तैयार करना होता है तो इसके लिए टेम्परेचर 35-34 जो है वो पहले हफ्ते तक हमने रखना होता है, और उसके बाद भी 30 के करीब तक ये टेम्परेचर आता है। तो जब हम टेम्परेचर को पूरा करते हैं तो रीज़न ये बनती है कि हमने कर्टन्स को कवर किया होता है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, बाहर इतनी गर्मी नहीं है कि हम पर्दे उठा दें और अंदर जो है वो चूज़ा धूप सेक ले, क्योंकि हवा अभी भी ठंडी चल रही है। तो या तो ये होगा कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो तब हम पर्दे उठाएंगे, और जैसे ही चूज़ा जो है वो हमारा 15 दिन के करीब पहुँचेगा तो हम फिर पर्दे उठाना शुरू कर देंगे। उससे पहले हमने यहाँ की अमोनिया गैस जो अंदर इकट्ठी हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर इस ब्रूडिंग रूम में जो नमी का तनासब हमें चाहिए होता है 50 to 60 के दरमियान, वो कम हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया होता है कि एग्जॉस्ट फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जॉस्ट फ़ैन है जी, तो इसको हम चला देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले नंबर पे तो फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ जाती है, और फ़ौरन से ठंडी हवा नहीं अंदर आती, आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो गर्म हवा ऊपर से। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ, गर्म हवा हमेशा जो है वो ऊपर रहती है। आप देखेंगे कि अक्सर दोस्त अहबाब चूज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मेरा ये आप तमाम दोस्तों को मशवरा है कि चूज़ों को कभी भी ब्रूडिंग रूम में जब आप लगाएं तो साथ में टेम्परेचर मीटर लाजमी रखें। और टेम्परेचर मीटर अक्सर दोस्त जो है वो ऊपर हैंग कर देते हैं, जैसे ये हमारा एक टेम्परेचर मीटर वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो उसी को देख के कहते हैं जी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो चलें कोई बात नहीं जी, टेम्परेचर नॉर्मल चल रहा है। जबकि दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है कि हमेशा गर्म हवा जो है वो ऊपर रह जाती है और ठंडी हवा जो है नीचे रह जाती है। चूज़ा चूँकि
3 से 4 इंच मैक्सिमम जो है वहाँ तक इसकी हाइट होती है 1 महीने वाले चूज़े की। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ग्राउंड फ्लोर पे भी एक टेम्परेचर मीटर लाजमी रखना है, तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्ट वो टेम्परेचर मिलेगा जो उस टाइम चूज़े को मिल रहा है। तो आपने हमेशा नीचे वाले टेम्परेचर मीटर पे फोकस करना है, ना कि ऊपर वाले पे आपने फोकस करना है। तो अब इस एग्जॉस्ट फैन का ये फ़ायदा होगा कि जो ऊपर की गर्म हवा है या अंदर गैस बनी हुई है या कुछ भी है, तो बजाय इसके कि मैं पहले सारे पर्दे उठाऊं, अंदर से फ़ौरन जो है वो टेम्परेचर ख़त्म हो जाए, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि ये 1 फीट का जो है वो हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाया है। तकरीबन 4-5 मिनट ये चलेगा, तो इसकी जो हवा बदली है वो भी हो जाएगी। ठीक है जी। ये ब्रूडिंग रूम के लिए थोड़ी सी जो मालूमात थी बनाने का वो तरीकाकार, वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। अब आगे आते हैं कि छोटे चूज़े को आपने पालना कैसे है, खुराक कौन सी देनी है, पानी कैसे देना है, इस पे आपने लाजमी फोकस करना है और जगह कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जगह की। देखें, ये जो जगह मैंने आपको पहले बताई है, ये तकरीबन 2000 चूज़े की जगह है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि जगह को ज़्यादा टाइट कर देते हैं। ठीक है। अगर जगह जो है वो ज़्यादा कंजस्टेड होगी तो वहाँ पे भी चूज़े को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चूज़े ने खाना है और आपने इसकी एक्सरसाइज भी करवानी होती है, पहले 1 हफ्ते इसको भगाना वगैरह भी होता है। तो अगर जगह तंग होगी, गैदरिंग ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे चूज़ा जो है वो खुला होकर भाग नहीं सकेगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि गैदरिंग बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा खुला माहौल भी ना हो। खुले माहौल का नुकसान आपको होगा, क्योंकि आपको टेम्परेचर पूरा करने के लिए ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तंग होगा तो वहाँ पे आपका चूज़ा जो है वो उस तरह से हेल्थी एक्टिव तैयार नहीं होगा जैसे चूज़े को होना चाहिए। तो नॉर्मल जो रिक्वायर्ड जगह होती है उसी के मुताबिक आपने चलना होता है। ये आ गई जी इसकी जगह की। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी फीड की। ये 11 नंबर मैश फीड जो है हम इनको यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है। और ये जो बर्तन है ये तकरीबन पहले 10 दिन तक ये चूज़े को इसमें हम खुराक डालते हैं। उसके बाद खुराक वाली नालियाँ जो हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। तो ये एक ट्रे जो है ये तकरीबन 50 चिक्स के लिए चलती है। ठीक है, 50 चूज़ों के लिए ये एक ट्रे जो है ये चलेगी। आपने इसका भी ख्याल करना है कि अक्सर दोस्त साहब आप चूज़ा ज़्यादा डाल लेते हैं और बर्तन जो हैं वो थोड़े इसमें डाल देते हैं। तो ये आप देखिए, ये मैक्सिमम मैंने इसकी तादाद बताई है 50। अगर आप 30 पे भी रखेंगे तो ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और इसी तरह ये जो पानी है, पानी का भी आपने ख्याल करना है जी। और पानी ये जो ट्रे है ये 30 तक भी चूज़ों को अगर आप डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हर चूज़े को जो है वो इक्वल फीड मिलेगी। अगर आप 30 नहीं तो कम से कम 50 से ऊपर ना आप इसको लेके जाइएगा। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि चूज़ा जो है ना वो साइजिंग में आ जाएगा। कुछ चूज़े बहुत बड़े नज़र आएंगे, कुछ चूज़े बहुत छोटे नज़र आएंगे। तो वो क्या होगा, जो जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं वो ज़्यादा फीड पे आ जाते हैं। और एक मरतबा जब चूज़ा जल्दी ग्रो कर लेता है तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। और जो पानी वाले जो ये हैं इस पर भी आपने फोकस करना है कि पानी जो है वो आपने पहले छोटे चूज़े को 15 दिन के लिए 1 लीटर वाला कैन जो है वो इस्तेमाल करवाइए। या फिर अगर आप समझते हैं कि आपके पास बड़ा कैन है, उसका पेंदा जो है वो आप छोटा लगाइएगा। पेंदा होगा तो चूज़े की चूंच उस तक नहीं पहुंचेगी। अगर चूज़ा पानी नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए, चूज़े का जो ग्रोथ होती है ना सिर्फ चूज़े की बल्कि मुर्गी की उसकी खुराक से ज़्यादा होती है। अगर उसको खुराक जो है वो आप 1 केजी डाल रहे हैं तो पानी उसको 3 केजी चाहिए होता है। तो मतलब पानी की चूज़े को, मुर्गी को अशद ज़रूरत होती है। पानी की ना तो कमी होने दीजिएगा और ना ही इसमें इसकी क्वांटिटी जो है एज़ पर आपके जितने भी चूज़े हैं उस हिसाब से आपने डालनी है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे आपको ये चूज़ा नज़र आ रहा है, माशाल्लाह अकेला अकेला चूज़ा जो है ये घूम रहा है। इट्स क्लियर इंडिकेट कि चूज़े को जो है वो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वही टेम्परेचर मिल रहा है। अगर चूज़ा हाँफना स्टार्ट कर दे तो समझ लें कि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। और अगर चूज़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो समझ लें आपके चूज़े को ठंड लग रही है। ना तो आपने अपने चूज़े को ठंड लगवानी है और ना ही इसको ओवर टेम्परेचर देना है। ठीक है। अब गर्मियों में जो दोस्त अहबाब चूज़ा तैयार करते हैं तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन होती है कि पानी में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कीजिएगा। वो चूज़ों का क़ुव्वत मदाफ़ियत, अंदर का निज़ाम, उसको ठंडा रखने में मदद फ्राहम करता है। तो ये सर कुछ चीदा सी बातें थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इससे नया फार्मर जो है वो काफ़ी कुछ सीखेगा।